हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस ऑफ सीयूईटी। सीयूईटी एग्ज़ाम एकदम करीब है हमारे एग्जामिनेशन को। बहुत बच्चे यूट्यूब पर अलग अलग गूगल्स पे अलग अलग सर्च इंजन पे दे आर सर्चिंग अबाउट सीयूईटी, क्या सिलेबस है, कैसे क्रैक करना है, सीयूईटी का इतना पॉपुलैरिटी बढ़ते जाना है, सबको सीयूईटी देना है। तो हम लोग सीयूईटी को स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सीयूईटी जो यूजी होता है उसका सिलेबस क्या है। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम लोग बात करेंगे कि सीयूईटी के प्रिपरेशन कैसे करना होता है। इनफैक्ट एक स्पेसिफिक वीडियो भी लाएंगे कि जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, लैंग्वेज का प्रिपरेशन कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कौन से लगाने हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है। ये सब कुछ हम लोग फर्दर बात करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट सीयूईटी यूजी का सिलेबस एनालिसिस। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 12th में अपन आ गए हैं, सिलेबस कितना कवर करना है, कितना डेप्थ में जाना है। वी विल सी ऑल थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो दिस इज अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड सर्टेन एग्जामिनेशन इन द पास्ट। आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को रोक देना है, थोड़ा सा मेंशन पॉइंट को पढ़ना है, फिर फर्दर आगे बढ़ना है ताकि वी कैन बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप इन द जर्नी ऑफ सीयूईटी। चलिए शुरू करते हैं। सीयूईटी यूजी, एक बच्चे को सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन देना है, उसके माइंड में ये है कि मुझे कौन कौन सा पेपर देना होगा। एक स्टूडेंट को सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में 3 पेपर देने होते हैं। फर्स्ट पेपर इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट नाम से क्लियर है, ये ऐसा पेपर है, ये एक बहुत जनरल पेपर है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे जनरल टेस्ट में क्या। सेकेंड आता है पेपर जिसका नाम है लैंग्वेज पेपर। मतलब आप एनटीए ने अपने वेबसाइट पे कुछ लैंग्वेजेस का लिस्ट दे रखा है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो एक स्टूडेंट को कोई एक लैंग्वेज चूज करना होता है। उसके बाद आता है उसका डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है कि आपको जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना है उसका पर्टिकुलर उस पेपर का भी एग्जाम देना होगा। जैसे आप बच्चे मान लेते हैं कि 12th साइंस स्ट्रीम से है, 12th साइंस स्ट्रीम में एक बच्चा सोच रहा है कि मुझे फिजिक्स में ग्रेजुएशन करना है, फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो उसको फिजिक्स एज ए डोमेन सब्जेक्ट रखना होगा और उसका भी एक अलग पेपर होगा। मतलब एक स्टूडेंट को 3 पेपर देने होंगे, जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का और डोमेन सब्जेक्ट का। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग जनरल टेस्ट के बारे में। थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना होता है, कितना इसका बाउंड्री है, क्या है, इसमें देखते हैं। जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें 4 अलग अलग डिफरेंट पोर्शन होता है। फर्स्ट पोर्शन को एनटीए बोलता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को अगर सिंपली भाषा बोले तो जीके एंड जीएस, जनरल स्टडीज टाइप का। इसमें आपका आएगा पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, साइंस आएगा। साइंस क्या है? जनरल साइंस। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो साइंस में कैसे पूछेगा, आपको एक रेडिएशन का नाम दे दिया, उसमें बोला कि इसका एक गामा रेडिएशन, एक्स रे एंड अल्ट्रावायलेट, इसका सबका फ्रीक्वेंसी मैचिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइंस क्वेश्चन। या फिर बायोलॉजी से भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, या फिर एप्लीकेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स पूछ सकता है, काइंड ऑफ दिस। तो दिस इज साइंस पोर्शन। हिस्ट्री आ जाता है, मतलब आपने सोसाइटी के बारे में जो भी जनरल स्टडीज, जनरल जीके, जनरल नॉलेज के बारे में सुन रखा, वो सारा कुछ आता है जनरल अवेयरनेस में। नेक्स्ट पोर्शन आता है करंट अफेयर्स का। ये एक मैं पेपर की बात कर रहा हूँ जनरल टेस्ट की। पहले आ गया जनरल अवेयरनेस, नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। तो एनटीए ने करंट अफेयर कैसा पूछता है? तो एक तो नेशनल करंट अफेयर्स, मतलब इंडिया का करंट अफेयर्स, और दूसरा पूछता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, मतलब कि आउटसाइड, जैसे G20 नेक्स्ट बार यहाँ हो रहा है, COP26 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है, यूनाइटेड नेशन का कुछ, WTO का कुछ, तो ये इंटरनेशनल न्यूज हो गया। फर्दर आगे बढ़ते हैं तो जनरल टेस्ट में आता है मैथ्स। सो दिस इज बाय मिस्टेक मैथ। मैथ्स में आपको आपने 10th क्लास तक जो मैथ पढ़ा हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, क्लास 10 तक, मतलब जनरल सी चीजें जो आती है, ये दे दिया, बहुत सारे शेप दे दिए, इसके पेरीमीटर निकालिए, एरिया निकालिए, काइंड ऑफ। तो मैथ्स वी ऑल हैव स्टडीड टिल क्लास 10, और एनटीए भी 10th क्लास तक का मैथ पूछता है। नेक्स्ट पोर्शन आता है जनरल टेस्ट में, दैट इज रीजनिंग। यू नो रीजनिंग का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर केस दे दिया, उससे डेराइव करके मुझे ऑप्शन तक पहुंचना है। जैसे ब्लड रिलेशन दे दिया, कैलेंडर दे दिया, साइलोलिज्म दे दिया, शेप दे दिया, कुछ को पहचानना है। तो हाँ, ये भी बहुत जेनरिक, मतलब 7-8 टॉपिक है रीजनिंग में जिससे बार बार एनटीए क्वेश्चन उठाता है।
तो अभी हमने जनरल टेस्ट के बारे में देखा। जनरल टेस्ट में पहला है जनरल अवेयरनेस, जिसको जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज भी बोल रहे हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल चीजें पूछता है एनटीए। थर्ड आता है मैथ, क्लास 10 तक का मैथ्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स हमने क्लास 10 तक करी है उससे आता है। और नेक्स्ट आता है रीजनिंग, मतलब ये एक पेपर में आपका 4 सेक्शन कवर करना होगा। हर एक सेक्शन में अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो सी जो हमारा पहला पेपर है जनरल टेस्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते बच्चों को इसमें, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। इसको अगर ढंग से किया जाए तो इसमें भी हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। अब ढंग से का मतलब क्या है, मेरा मतलब ढंग से करने का मतलब कि हम लिमिटेड नॉलेज में कैसे मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। देयर आर सर्टेन अप्रोचेस टू क्रैक दिस, या फिर हाईएस्ट मार्क्स ले आए जनरल टेस्ट में भी। मतलब जिस नेचर का, जिस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये सिलेबस बनाया गया जनरल टेस्ट का, एज एक 12वीं का बच्चा या फिर 17-18 साल का बच्चा ऐसे ही देख के डर जाएगा इसको। लेकिन ये पेपर सिर्फ डराने के नेचर का है, इन रियलिटी उतना टफ नहीं है अगर चीजें प्रायोरिटी वाइज और अप्रोच वाइज किया जाए तो। ये हमारा रहा जनरल टेस्ट। नेक्स्ट पेपर आता है लैंग्वेज पेपर। हमने ऑलरेडी प्रीवियसली बात किया पहले वीडियो में भी कि लैंग्वेज पेपर में एनटीए बहुत सारे लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज देता है। एक स्टूडेंट को एक लैंग्वेज चूज करना होता है, हिंदी, इंग्लिश और भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो हर एक लैंग्वेज का 2 सेक्शन होता है। एक लैंग्वेज पेपर में 2 सेक्शन एनटीए पूछता है। एक आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन क्या है, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक क्वेश्चन दे देगा एनटीए, एक बहुत बड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे देगा, आपको उसको रीड करना है और उसके अंदर 5-6 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब उस आपने पहले कभी पैसेज किया होगा, उसी नेचर का, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इससे 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन देगा और हर एक कॉम्प्रिहेंशन में 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आता है ग्रामर। ग्रामर जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखा है तो ग्रामर में क्या आएगा, एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, टेंस आएगा, पैसिव वॉइस आएगा, नारेशन आएगा, या फिर वर्ड को अरेंज करने के लिए दे देगा, या फिर वर्ड में कोई गलती हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर। मतलब हर एक लैंग्वेज प्रोग्राम, अगर हिंदी भी रख रहे हैं आप लोग तो हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 4-5 कॉम्प्रिहेंशन आएगा। एक कॉम्प्रिहेंशन में 4-5 क्वेश्चन होंगे, आपको पैसेज को रीड करना है, उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। इन द सेम वे ग्रामर, हिंदी में क्या आएगा, क्रिया आएगा, कार्य आएगा, फिर अनुलोम, उसके बाद अनुलोम, उसका विलोम शब्द आ जाएगा, पर्यायवाची आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे करके ग्रामर जो हमने क्लास 10 तक कर रखा है, जो हिंदी ग्रामर हो गया, इंग्लिश ग्रामर, उसी से एनटीए पूछता है। तो ये पेपर में सिर्फ 2 सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा, स्टूडेंट को ये पेपर इजी लगता है और इस पेपर से हाईएस्ट मार्क्स लेता है। सी आपको 3 पेपर का कॉम्बिनेशन से आपका सिलेक्शन होना है, जनरल टेस्ट में, इंग्लिश पेपर से या फिर लैंग्वेज पेपर से, और फिर आपका डोमेन, तीनों कंबाइन करके जो मार्क्स आएगा उसके हिसाब से कटअप बनेगा। तो स्टूडेंट को ये पेपर थोड़ा सा इजियर लगता है जनरल टेस्ट से। तो इसमें गुंजाइश है कि मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाया जाए। जनरल टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कम करने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सारे बच्चे इस पर फोकस करते हैं। तो अगर इस पर जनरल टेस्ट में भी कम कर दिया, इसमें भी कर दिया, तो हम लोग भीड़ से पीछे चले आते हैं। नेक्स्ट पेपर आता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट से पहले मैं बात करूंगा, सी हमने जनरल टेस्ट देखा, उसमें 4 सब्जेक्ट देखा, लैंग्वेज देखा। सी ये कितना कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए बेस्ट एडू हब ने आपका नेक्स्ट बैच लॉन्च किया है। उस बैच का प्राइस कितना है, कोई गेस कर सकता है? मार्केट का प्राइस है 30,000 35,000, बट बेस्ट एडू हब कंप्लीट जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज दोनों का पैकेज आपको दे रहा है 2 ट्रिपल लाइन में 2,999 रुपीज, लेस देन 3,000 इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें क्या क्या है भाई साहब, आपका जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का कंप्लीट सिलेबस है, कवरेज है। हर एक क्लास के बाद आपको 1 पेजर नोट्स दिया जाता है। 1 पेजर नोट्स क्या होता है, हर एक चैप्टर का 1 पेज में समरी दिया जाएगा, जिसका रिवीजन क्लासरूम में या फिर आप अपने सॉफ्ट मीडियम से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉड्यूल मिलेगा, मॉड्यूल मतलब बुकलेट मिलेगा। जनरल टेस्ट में अलग अलग सेक्शन के बुकलेट मिल जाएगा। फिर आपका टेस्ट रहेगा, सेक्शनल टेस्ट और फुल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का टेस्ट हो जाएगा। फुल टेस्ट मतलब कंप्लीट सिलेबस का फुल टेस्ट होगा, दैट इज फुल टेस्ट। उसके बाद आपको पीवाईक्यू एनालिसिस कराया जाएगा, और एनटीए बार बार पीवाईक्यू से ही डिराइव करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है। मतलब एक बार ये पीवाईक्यू पूछ दिया, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट बार ही पूछ देता है। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कि आपको यहाँ बीच बीच में मेंटरशिप मिलते रहेगा टॉपर्स के थ्रू, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ है, दे आर स्टडिंग इन मिरांडा हाउस या फिर हंसराज कॉलेज हो गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया। तो ऐसे बच्चे आके आपको गाइड करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे मार्क्स लाया जाता है, कैसे प्रेशर में नहीं आया जाता है, कम नॉलेज से भी ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मतलब ये पूरा पैकेज आपका मार्क्स ओरिएंटेड रहेगा। मतलब हमारा मेन मकसद है कि आपको मार्क्स में तब्दील करवाना आपके नॉलेज को, और उससे आपका रिजल्ट देना और सिलेक्शन करवाना। और एग्जामिनेशन के बाद जो आपका काउंसलिंग होता है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट में क्या होता है कि एग्जाम के बाद आपसे कुछ पैसे लेते हैं टीचर्स, और उसको क्या करते हैं, आपका नंबर कितना है, फिर उसके हिसाब से आपका कौन सा कॉलेज का प्रायोरिटी है। दिस ऑल थिंग इज फ्री ऑन दिस कोर्स। अगर आपने ये कोर्स परचेज कर लिया शुरू से लेकर आपके एडमिशन तक, बेस्ट इज ऑलवेज विथ यू। तो दिस इज द पैकेज। नेक्स्ट आते हैं डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। डोमेन सब्जेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना होता है या उसका एक पेपर देना होता है जिसको डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। अब क्या आप में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सिर्फ मुझे एक डोमेन सब्जेक्ट रखना होगा? ऐसा नहीं है। एक बच्चा अगर मान लेते हैं जिसका नाम राम है, राम एक साथ 3 से 4 मतलब लिमिट रहता है, एनटीए अपने वेबसाइट पे ये क्लैरिफाई कर देता है। एक स्टूडेंट एक से ज्यादा डोमेन सब्जेक्ट मतलब में एग्जामिनेशन दे सकता है। अब इसमें क्या होगा, लेकिन सबका कॉमन क्या होगा, जनरल टेस्ट कॉमन होगा और लैंग्वेज पेपर कॉमन होगा, लैंग्वेज पेपर। अब डोमेन सब्जेक्ट 3 से 4 में दे दिया, अगर जिसमें उसका ज्यादा मार्क्स आ रहा है उसका मार्क्स और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पेपर का मार्क्स कैलकुलेट करके फिर वो अपना काउंसलिंग के लिए अलग अलग फॉर्म भरेगा। तो जैसे आपने फिजिक्स भी ले लिया, केमिस्ट्री भी ले लिया, बायोलॉजी ले लिया, तीनों में पेपर दिया। मान लेते हैं आपका फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है, तो फिजिक्स का मार्क्स और जनरल टेस्ट का मार्क्स और लैंग्वेज पेपर का मार्क्स इंक्लूड करके आप एग्जामिनेशन के बाद आप फिल करोगे फॉर्म जिसमें काउंसलिंग होगा आपका। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है, कोर्स अलॉट होता है जिसमें आप, है ना। तो दिस इज द प्रोविजन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और मैं तो ये बोलूंगा कि द काइंड ऑफ क्वालिटी दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, आई हैव पर्सनली सी आई हैव ऑल इंडिया रैंक 52 इन द सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो आई नो कि हाउ टू डू द थिंग्स, चीजों को कैसे करना होता है और उसके बाद क्या क्या नेसेसरी है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक उस पैकेज में है। तो मैं आप सभी से ये एज ए बिग ब्रदर जरूर ये बताना चाहूंगा कि आप ज्वाइन करो और यू विल सी द डिफरेंस। ओके, थैंक यू।